हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है उसके बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। इसको जानने से पहले इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हैं। जैसे लाइन्स किसको बोलते हैं, हम लोग बोले तो एक, आप जानते हैं लाइन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक सीधी लाइन खींचकर, मतलब एक इस तरह से, और दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। और इस एरो का मतलब ये होता है कि बोथ साइड से ये इनफाइनाइट, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में ये इनफाइनाइटली वो जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका लेंथ को हम लोग नाप नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं नो डेफिनिट लेंथ। इसके लेंथ को नापा नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये ब्रेथलेस होता है, यानी इसका जो ये जो मोटाई है, यानी कि जो चौड़ाई है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब नहीं होता है, सिर्फ इसका लेंथ होता है। लेकिन नो डेफिनिट, मतलब इसको नापा नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरा चीज जानेंगे कि रे क्या होता है। अगर एक पॉइंट से कोई रे इनफाइनाइटली बढ़ रहा हो, जा रहा हो एक ही डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग रे बोलते हैं, सिंपल रे। मान लीजिए इसका नाम ए बी देते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे रे ए बी, ठीक है। क्योंकि ए से शुरू हुआ, ए एक एंड पॉइंट है और इधर जो है एंडलेस पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे एंडलेस होता है, ये इसका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको रे बोलेंगे, ठीक है। अब इस रे की मदद से हम लोग सीखेंगे एंगल क्या होता है। एंगल का मतलब ये होता है किसी एक कॉमन पॉइंट से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शन में जब दो रे जाता है तो उसके जाने की वजह से एक कॉर्नर बन जाता है, एक कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है। इसी कॉर्नर को हम लोग एंगल बोलते हैं, इस कॉर्नर को एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका अगर हम लोग नाम देना चाहे, सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, तो हम लोग बोलेंगे ए ओ बी। इस तरह से एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए ओ बी, ठीक है। इसका नाम होगा एंगल ए ओ बी, ठीक है। अब ये तो हुआ एंगल। अब जानते हैं एंगल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर एक पॉइंट से, अगर इस तरह से हम लोग, सपोज कीजिए ये आपका इनिशियल रे है, ठीक है, इनिशियल रे, और ये टर्मिनल रे, ठीक है। मतलब इसी को रोटेट करके इस तरह से, जैसे घड़ी का कोई कांटा होता है, और इसको इस तरह से रोटेट करते जाए तो यहाँ पे सपोज कीजिए आकर रुक जाता है। तो इससे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, इसको आप मेजर कीजिएगा चांद वाले स्केल से, तो ये 90 से कम होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं अक्यूट एंगल, ठीक है। ये हुआ आपका अक्यूट एंगल। और इसका जो मेजर होता है ये 0, मान लीजिए इसका नाम हम लोग एक्स दे देते हैं। एक्स कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 60, ठीक है। लेकिन 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो एक्स एंगल है, ये वाला एंगल, ये 0 से ग्रेटर होगा, या 0 से ग्रेटर होगा बट 90 से कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री से ज्यादा, 90 से कम, और इसी को बोलते हैं अक्यूट एंगल। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद, सपोज कीजिए ये जो इनिशियल रे था, ये आप उठाएं यहाँ से इस तरह से, मतलब ये इनिशियल रे है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खड़ी है। अब इसको सीधा इस तरह से ले जाएं और एकदम स्ट्रेट खड़ा कर दें, तो जो एंगल फॉर्मेशन होगा, सपोज कीजिए आपका इनिशियल रे है और इसको सीधा ले जाकर इस तरह से सीधा खड़ा कर दें, तो ये जो हमारा एंगल बना, इसका ये एक स्पेशल एंगल है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा चौड़ा बनाते हैं। और इसका ये जो होगा हमारा राइट एंगल, ये होगा राइट एंगल। और इसका मेजर जो होता है ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। थर्ड में हम लोग देखेंगे, अगर सपोज कीजिए इनिशियल रे को 90 से भी थोड़ा और आगे बढ़ा दे, इस तरह से, सपोज कीजिए ये हमारा इनिशियल रे है, इसको इस तरह से ले गए और सीधा ना जा करके सीधा से और थोड़ा इधर ले गए, यानी 90 से थोड़ा ज़्यादा इस तरह से, तो ये जो एंगल बना
इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए इसका नाम एक्स दे देते हैं, तो ये एक्स जो होगा ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज़्यादा बट 180 से कम, ऑब्ट्यूज एंगल ये होता है। मान लीजिए इस एक्स जो होगा वो 90 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा, तो इस तरह से इसको दिखा देंगे। अब आ जाते हैं, सपोज कीजिए यही जो टर्मिनल रे है इस तरह से आपका जा करके एकदम स्ट्रेट आ जाए, सीधा आ जाए, तब जो एंगल बनेगा उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। सपोज कीजिए ये आपका इनिशियल रे है और ये उठा और इस तरह से जैसे घड़ी के कांटा सीधा गया सीधा और जाकर पूरा एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से पूरा इधर आ जाए, ठीक है। तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक का, इस एंगल को 180 बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम होगा स्ट्रेट एंगल। मान लीजिए अगर इसका नाम एक्स दे दें तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, और इसका जो मेजर होता है वो एग्जैक्ट 180 होता है, ना ही 180 से कम ना ही 180 से ज़्यादा। उसके बाद ये तो आपका था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे, मान लीजिए कि ये इनिशियल रे है और इसको हम इस तरह से घुमाए और 180 जो अभी स्ट्रेट एंगल लाए यहाँ तक ना लाके और आगे बढ़ा दें। मान लीजिए सपोज कीजिए इसको हम इधर ले आते हैं, इसको सपोज कीजिए यहाँ तक ले आए, वो मतलब यहाँ से घुमाए और पूरा लेकर यहाँ तक आ गए, तो ये जो एंगल बना ये लगभग आपका, मान लीजिए इसका नाम इसका भी एक्स दे देते हैं, तो ये जो एंगल बना है ये एंगल है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और इसका जो मेजर होता है, मान लीजिए एक्स हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, इसका मेजर होगा 180 से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन 360 से कम, ठीक है। ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब मान लीजिए कि ये इनिशियल रे है और इसको इस तरह से मूव कराते पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करा देते हैं, तो ये हमारा 360 एंगल फॉर्मेशन करेगा। मतलब यही इनिशियल रे और घूम कर आया और यहीं पे आ गया टर्मिनल रे, दोनों एक जगह पर आकर रुक गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और जो कंप्लीट एंगल होता है ये आपका 360 होता है, एग्जैक्ट 360, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक एंगल के बारे में जान चुके। अब जानेंगे कि डिफरेंट एंगल कब इक्वल होते हैं कब इक्वल नहीं होते हैं। मतलब 2 या 3 एंगल हो तो उसमें से कौन इक्वल कहलाएगा, उसका नाम क्या होगा, सब हम लोग जानेंगे आराम से। अब हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल का पेयर जब बनता है तो वहाँ पे किस किस टाइप का एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो आप देखेंगे लीनियर में लाइन बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी लाइन के ऊपर अगर 2 एंगल का पेयर बन रहा हो, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये एक लाइन है, कभी यहाँ पे इसी लाइन पर एक रे स्टैंड कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से एक रे है जो स्टैंड कर रहा है, मान लीजिए इसका नाम OR दे देते हैं और ये वाला AB है। तो ये देखिएगा आपकी ROB, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल ROA इधर बन रहा है एंगल। तो दोनों एंगल जो है, यानी कि अगर हम इसका नाम x दे दें और इसका y, तो यानी एंगल x और प्लस एंगल y, दोनों का सम जो होगा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक लाइन है और अभी हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट एंगल की, एक लाइन में जो एंगल बनता है एक स्ट्रेट लाइन में वो 180 होता है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रेट एंगल ही तो 2 अलग अलग एंगल में बंट चुका है, एक x में और एक y में, तो इसलिए इसका नाम जो होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि एक लाइन में जो है जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, इसलिए ये 180 होता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे दें, मान लीजिए AB दे देते हैं, और एक दूसरा लाइन है इधर से, ये आपका CD दे देते हैं इसका नाम। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे इस तरह से क्रॉस करने के बाद जो एंगल बना है, जैसे ये एंगल बना, ये एंगल बना, ठीक है, दूसरा ये एंगल बना और ये एंगल बना, तो सामने सामने का अपोजिट में, यानी एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों एंगल पक्का इक्वल होता है। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से बना दें तो ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा आपस में, ठीक है।
इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप खुद इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को मतलब ये दोनों को अगर हम इस तरह से पकड़कर, जिस तरह कैंची पकड़ते हैं, इसको अगर दबाएंगे तो ये एंगल कम होगा, और जितना ये कम होगा सामने वाला भी उतना ही कम होगा। जैसे इसको दबाएंगे तो ये भी कम होगा। अब इसको कैंची की तरह समझिए, इसको दबाएंगे, एंगल छोटा करेंगे, सामने वाला भी छोटा होगा। इसको एंगल बड़ा करेंगे, सामने वाला भी बड़ा होगा। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि आपस में इक्वल होता है। जैसे अगर इसको 1 2 3 4 दे दें तो आपका एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, और इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग जानेंगे कि कौन, मतलब सपोज कीजिए कि दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब इसको याद रखें, 2 या 3 लाइन अगर पैरेलल हो और उसको काटने के लिए एक तीसरी लाइन खींचा जाए इस तरह से, तो इस लाइन को मान लीजिए, इसको हम लोग बोल देते हैं एल। ये जो एल लाइन है, ये जो खींचा गया है, इसी को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। मतलब समझ गए, 2 या 2 से ज़्यादा अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो हम लोग इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। मतलब 2 लाइन पैरेलल है तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, 3 रहता है तो 3 को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। जब इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन पास होता है तो बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इधर बना, ये बना, यानी कि 8 एंगल टोटल बनता है। टोटल जो 8 बना है, इसको अगर हम लोग नंबरिंग कर दे, जैसे 1 2 3 4, मान लीजिए ये आपका 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8, ये जो 8 एंगल बना है, इनके बीच में एक स्पेशल रिलेशन होता है जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, ये वाला एंगल है आपका, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। आप ऐसा सोचिए कि अगर इसको यहाँ से कट करके इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला एंगल जो है इस पूरे को ढक लेगा अच्छे से, ठीक है, और ये एंगल बिल्कुल बराबर होगा। तो इस दोनों एंगल को, और इधर भी हो सकता है, देखिए ये और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल दोनों बराबर हो गए, यानी 1 और 5 दोनों बराबर हो गए, यानी एंगल 1 और एंगल 5 दोनों बराबर होगा। इसको हम लोग बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, अब नीचे में भी आ जाइए तो ये वाला एंगल 4 और ये वाला एंगल इस लाइन के नीचे वाला 4 और ये 8, ये दोनों बराबर होगा। एंगल 4 और एंगल 8 भी बराबर होगा। साथ ही साथ अब इधर आ जाइए राइट साइड में, तो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होगा, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग है। साथ ही साथ एंगल 3 और एंगल 7, ये दोनों भी बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 7। और ये सब के सब क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, वो 2 एंगल जो आपस में बराबर होते हैं, जो कि पैरेलल लाइन में किसी ट्रांसवर्सल लाइन के पास होने से बनते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये किसको बोलते हैं, देखिए 2 लाइन पैरेलल है, तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जेड टाइप का आपको शेप मिल रहा होगा, ये वाला, ये उल्टा जेड मिल रहा है और इधर से एक सीधा जेड मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों लाइन के अंदर होना चाहिए और अल्टरनेट होना चाहिए। मतलब ये 4 है तो 4 में जो है अल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि एक को छोड़कर, मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए ये एंगल है और इसके बगल में ये है, इसको छोड़कर ये वाला एंगल अंदर में ही होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों आपस में बराबर होगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये जेड का शेप बनाएगा, तो ये जो एंगल है इसके बराबर होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से जेड का शेप बन रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 6 बराबर होगा, यानी एंगल 4 और एंगल 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरह उल्टा जेड ये वाला बनाएगा, तो ये आपका एंगल 3 और एंगल 5 बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, ठीक है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन होंगे, तो इसका बाहर का अल्टरनेट होना चाहिए, लेकिन बाहर का, जैसे आपका एंगल 1 हुआ, ये जो जेड शेप बन रहा था इसी में बस ऊपर देखिए, ये बाहर का एंगल और ये वाला बाहर का, मतलब ये बाहर है और इसका एडजेसेंट मतलब सामने में ये हुआ, इसको छोड़कर ये होगा अल्टरनेट, ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 7,
ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों भी बराबर होंगे। और एंगल इधर से देखिए 2 और इस कॉर्नर में आ जाइए और 8, इस तरह से 2 और 8 ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुए। अब आ जाते को इंटीरियर एंगल। ये थोड़ा अलग है, ये दोनों तो एक जैसा थे, यानी कि इसमें बराबर इक्वल होने के बारे में हमको पता चला। अब को इंटीरियर एंगल का मतलब ये हुआ कि ये जो दो लाइन है इसके अंदर में इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, ये जैसे ये ट्रांसवर्सल है और इसका राइट साइड देखिए और अंदर में देखिए तो एंगल 3 है और एंगल 6, ये दोनों एंगल को जब जोड़ देंगे तो ये 180 होते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये दोनों 180 होते हैं, ठीक है। उसी तरह अब लेफ्ट साइड में आ जाइए, इस ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट साइड एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों मिलकर 180 होते हैं और ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो याद रखें को इंटीरियर एंगल दो ऐसे एंगल जो एक ही ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो तो दोनों का सम 180 होता है, इसी को को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें थ्योरम और एक्सरसाइज बाकी जितने भी है सबको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।